मैं बता रही हूँ भाई, मैं कोई नहीं होती किसी को रेटिंग देने वाली। मैं बस अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रही हूँ। इतनी बुरी भी नहीं है कि पढ़ो ही मत, और इतनी अच्छी भी नहीं है कि ये नहीं पढ़ा तो फिर तुम अपनी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते। ज्यादातर रोम कॉम्स ही पढ़ती हूँ। ऐसे पढ़ाई की तो मैं ऐसे पढ़ी नहीं जाती कभी। बहुत सारे लोगों ने पढ़ी होगी, फेंकी होगी या चलाई होगी। इतनी अच्छी है कि वो नहीं, इतनी भी अच्छी नहीं है कि 3 दिन में आप खत्म कर लोगे। हे गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे। और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो वेलकम टू माय चैनल। और अगर आप इस चैनल में पुराने हैं तो वेलकम बैक टू माय चैनल। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? सॉरी। ओके, तो टाइटल से आपको पता चल ही गया होगा कि हम लोग आज क्या करने वाले हैं। तो हम लोग आज देखने वाले हैं कि कौन कौन सी बुक्स मैंने रीड की है 2025 में। पहले ही बता दूं, मैं ऐसी कौन सी रीडर नहीं हूँ भाई। मैं ऐसी कौन सी, मतलब इतना शौक नहीं मुझे रीडिंग का। 2025 से मैंने रीडिंग स्टार्ट की है। और किताबें मतलब कौन सी टाइप की पढ़ती हूँ मैं? ज्यादातर रोम कॉम्स ही पढ़ती हूँ। ऐसे पढ़ाई की तो मैं ऐसे पढ़ी नहीं जाती कभी। ना ही कैसे कौन सा तो मोटिवेशनल वीडियो नहीं देखकर जाता। मैं पढ़ूँ कहाँ से भाई, नींद आ जाएगी मेरे को उसमें। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले बुक से। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। और आई थिंक आप गेस कर लो पहले कि कौन सी बुक होगी जो मैंने पहले रीड की है। पहले ऐसी कौन सी बुक है जो मैंने रीड की है। आई थिंक आप गेस कर लोगे क्योंकि बहुत सारे लोगों ने वही बुक सबसे पहले रीड किया, और वो है, आई नो बहुत सारे लोगों ने, उनके साथ मैंने भी यही बुक सबसे पहले रीड की थी। इट एंड्स विथ अस एंड इट एक्चुअली एंड्स विथ दैम। एंड सच बताऊं तो मतलब अगर आपको रीडिंग स्टार्ट करनी है तो इस बुक से तो कभी मत करिए भाई, कभी। हाथ जोड़ के प्रार्थना है, ऐसी बुक से कभी मत करिए। पहली बात तो ये 300 पेजेस की बुक है। 300 पेजेस की बुक, मतलब किताबें तो कभी मुझसे पढ़ी नहीं गई पढ़ाई की। और ये 300 पेजेस की बुक मैंने 2 या 3 दिन में ही खत्म कर ली थी। क्यों? इतनी अच्छी है कि वो बुक नहीं, इतनी भी अच्छी नहीं है कि 3 दिन में आप खत्म कर लोगे। पर मतलब इंटरेस्टिंग, ऐसा बोल सकते हो। स्टोरी लाइन इसकी बहुत इंटरेस्टिंग है। आपको ऐसा होता है कि अभी आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, ऐसा। जबकि इसके नाम से आपको समझना चाहिए कि ये एंड होने वाला है इनके बीच में। इसमें 2 कैरेक्टर है। पहली बात तो मुझे नहीं लगता इस बुक की इंट्रोडक्शन देना जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने पढ़ी होगी, फेंकी होगी या चलाई होगी। तो या ये बुक, ये मेरी फर्स्ट बुक थी, जो कि नहीं होनी चाहिए किसी के भी, ये पहली बुक। तो ठीक है। और इसके बाद मैंने दूसरी बुक पढ़ी थी जो कि इसकी ही सेकंड वर्जन है, विच इज इट स्टार्ट विथ अस, है ना? नाम में कैसे रखे हुए है ये, इट स्टार्ट विथ। और ये हैशटैग नंबर 1, क्या हैशटैग नंबर 1 न्यूयॉर्क टाइम बेस्ट सेलर। सॉरी, ये ऑथर है पुलन हुआ ऑब्वियसली। आई थिंक या आई विल रेट दिस बुक 7 या 7.10। आई थिंक कि पढ़ो भाई, इतनी बुरी भी नहीं है कि पढ़ो ही मत, और इतनी अच्छी भी नहीं है कि ये नहीं पढ़ा तो फिर तुम अपनी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते। ठीक है, नहीं पढ़ा तो भी चलेगा, पढ़ लिया तो भी चलेगा। ओके। एंड सेकंड बुक मैंने पढ़ी थी जो इसका ही सेकंड वर्जन था, विच इज इट स्टार्ट विथ अस। और वो आई थिंक अच्छी थी, वो मस्त थी। और एक जो इस बुक में जो एक लाइन थी जो मुझे बहुत कुछ नहीं, जो मुझे सिखा के गई समथिंग। या ओके, द लाइन वाज, just because someone hurt you doesn't mean you can simply stop loving them. This line is masterpiece. इसमें से ये लाइन मुझे बहुत पसंद है, बहुत। ओके, सो नेक्स्ट बुक थी इट स्टार्ट्स विथ अस। और मुझे इतनी नहीं पसंद आई वो बुक को कुछ भी। लाइक इसके कंपेयर में उसको तो 6 आउट ऑफ 10 देना चाहूंगी मैं। और मैं बता रही हूँ भाई, मैं कोई नहीं होती किसी को रेटिंग देने वाली। मैं बस अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रही हूँ। ओके, नेक्स्ट बुक आई रीड। आप हंस दोगे भाई इस बुक पे, क्योंकि एक टाइम ऐसा होता है ना कि मतलब सबके लाइफ में एक टाइम ऐसा होता है ना, जब आप रीडिंग स्टार्ट कर देते हो तब आपको ऐसा होता है भाई मैं सब पढ़ दूंगी, ये तो वो तो मैं सब कुछ पढ़ लूंगी। उसके बाद ऐसा पीरियड आता है ना कि आप बुक तक देखती भी नहीं। लाइक आप पढ़ना चाहते हो बट फिर भी। और हाँ, वी विल मूव ऑन। ओके, वो 2 बुक्स हो गई है। उसके बाद मैंने ये बुक पढ़ी थी। फिर
ये बुक ना मैंने खरीदे ना मैंने किसी ने दी है, बस मेरे घर में पड़ी थी और ये बहुत छोटी थी, बहुत छोटी थी ये बुक। 100 पेजेस समथिंग, 70 पेजेस की बुक है ये मैंने पढ़ी थी, द 1 मिनट मैनेजर। इसका मेरे लाइफ से कुछ भी संबंध नहीं है। ये सिर्फ आपको सिखाते हैं कि आप कैसे मैनेज कर सकते हो, आप कैसे लीड कर सकते हो अगर आप एक ग्रुप में हो तो। ओके, अच्छी थी ये बुक, इट्स मोटिवेशनल, बट मुझे मोटिवेशनल चीजें बिल्कुल पसंद नहीं है क्योंकि मैं नाम से मोटिवेट होती हूँ, मेरा सिर्फ टाइम खराब हो जाता है। ओके, नेक्स्ट बुक। आई लव दिस बुक, आई लव। ये मेरे फेवरेट यूट्यूबर की, मेरे फेवरेट इन्फ्लुएंसर की और मेरे फेवरेट क्रिएटर की बुक है। राजत कमाल की बुक है ये, और जैसे ये रिलीज हुई थी मुझे तब से ये पढ़नी थी। लेट मी शो यू। मुझे ये बुक बहुत पसंद है, इसकी स्टोरी लाइन मुझे बहुत पसंद आई, और अभी रिसेंटली मुझे समझाई कि ये #1 रोम-कॉम बुक बनी है इन इंडिया, एंड इट डिजर्व्स इट। ओके, आप जब भी ये बुक पढ़ते हैं तो बस आपको ऐसा लगता है कि प्राजक्ता ही आपसे कुछ तो बात कर रही है। अच्छा, और इसमें से मैं कौन सा भी ऐसा एक लाइन और या एक ऐसा कौन सा पैराग्राफ नहीं चूज कर सकती कि ये मेरे को बहुत ज्यादा पसंद है, क्योंकि ये पूरी बुक ही मुझे बहुत पसंद है। इस द होल बुक इज टू गुड टू बी ट्रू। ये पूरी की पूरी बुक ही मुझे बहुत पसंद है, एंड मैं ये बुक ऑलरेडी 2-3 बार पढ़ चुकी हूँ, एंड आई लाइक इट, आई लाइक। या सो दिस वाज माय थर्ड बुक। ओके, नाउ नेक्स्ट जो बुक थी वो किंग ऑफ सीन की सीरीज की एक बुक थी, ना कि पहली ऐसी बुक है जो मैंने पढ़ी है, एंड आई जस्ट लव दैट बुक सो मच, विच इज किंग ऑफ रैप। अभी मेरे पास वो नहीं है क्योंकि मैंने वो ऑनलाइन पढ़ी थी, एंड आई जस्ट लव दैट बुक। और उसमें से एक जो लाइन है वो मुझे बहुत पसंद है, वो मैं जरूर बताना चाहूंगी। और उसमें से एक जो है उनका कॉन्वर्सेशन वो मुझे बहुत पसंद है, मैं उसका फोटो यहाँ पे लगा दूंगी। वो है कि Are you always this persistent with the woman you met in coffee shop? और वहाँ पे डेंटे बोलता है कि only with the ones I can't stop thinking about। जो वो भी बुक बहुत पसंद आई है, और वो मैंने समझो मैंने जनवरी में पढ़ी थी। उसके बाद मुझे किंग ऑफ प्राइड पढ़ना था, उसके भी बहुत 4 पार्ट्स वो पढ़ने थे, पर ऑब्वियसली मैं पढ़ नहीं पाई। क्यों? मुझे नहीं पता, मतलब नहीं पढ़ पाई मैं, बस नहीं कर पाई। उसके बाद नहीं तो नहीं, उसके बाद मेरे रीडिंग को ऐसा ब्रेक लग गया था मुझे। उसके बाद मैंने कुछ भी ऐसा नहीं पढ़ा खास बहुत दिनों तक, और अभी मुझे समझा है कि किंग ऑफ एनवी भी है। अभी मुझे समझा है कि उसका एक पार्ट आ रहा है, एंड विद इंडियन कैरेक्टर, इंडियन कैरेक्टर के साथ लिखने वाली है वो, और आई एम जस्ट सो एक्साइटेड टू रीड इट। ओके, वी विल मूव टू नेक्स्ट। नाउ I don't know which one, but next book is this ट्विस्टेड लव। और मैं किंग ऑफ सीन की सीरीज खत्म ना करते हुए ट्विस्टेड की सीरीज की तरफ आ गई, एंड आई जस्ट लव दिस बुक सो मच। एकदम छोटी सी है ना, माइट नॉट बी छोटी फॉर यू, बट इट्स छोटी फॉर मी बिकॉज इट एंड्स विद बहुत बड़ी है इससे। ओके, ट्विस्टेड लव, आई जस्ट लव दिस बुक, and I finished this book in just 2 days because ये बहुत इंटरेस्टिंग बुक है। और उसमें से एक लाइन जो मुझे बहुत पसंद है, जो मुझे सब बुक में से ये लाइन मुझे बहुत ही पसंद है, के लिखा तो you think you know someone until something happens that proves you never really knew them at all। और ये लाइन मुझे इतनी हिट कर गई थी ना जब मैंने ये लाइन पढ़ा था, कि इतनी रिलेटेबल मस्त लाइन है। सो ये सारी बुक्स मैंने पढ़ी थी। आई नो ये बहुत ज्यादा नहीं है, बट ठीक है जो भी। आई होप मैं 2026 में बहुत पढ़ पाऊँ जो मैंने विजन बोर्ड पे चिपकाई है। और ये बुक भी मैं लेके आया अभी, विच इज लाइक द ग्रेटेस्ट ग्रंथ है। क्या है ये इतना बड़ा, विच इज डबल ऑफ द साइज ऑफ इट एंड्स विद अस। नेक्स्ट series of this, and I'm so excited to read this. I just love this line. He can't have her, but he's taking her anyway. I love. So I think guys, बहुत ही random video था है, and that's it for today's video.
मिस यू टुमारो। तब तक खुश रहिए, सेफ रहिए, जो मर्जी जो भी करिए, और मुझे सब्सक्राइब करिए।